जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया गया कि खूब मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो, ज्यादा कमाओ, तभी अमीर बन पाओगे। लेकिन असल लाइफ में इससे उल्टा है। हम में से ज्यादातर लोग जब भी करोड़पति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चमचमाती तस्वीर उभरती है। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड सूट, आलीशान बंगले और एक ऐसा इंसान जो हर चीज में रॉयल दिखता हो। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है, क्या असली अमीरी वाकई सिर्फ इन्हीं चीजों में छुपी होती है? सच्चाई यह है कि असली अमीर हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं। वो न दिखावे में यकीन रखते हैं, न फिजूल खर्ची में। वो सादगी से जीते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं और अपने पैसों को बड़ी सोच के साथ इस्तेमाल करते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक ऐसी किताब है जो हमें इस छुपी हुई सच्चाई से रूबरू कराती है। ये किताब उन करोड़पतियों की कहानी बताती है जो बाहर से आम लगते हैं, लेकिन अंदर से बेहद खास होते हैं। ये लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समझदारी से बचाते हैं, निवेश करते हैं और अपनी जिंदगी को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाते हैं, न कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। इस किताब ने लाखों करोड़ों लोगों की सोच को बदला है। ये बताती है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सोच समझकर जीना और बचत को आदत बनाना जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि अमीरी सिर्फ दिखावे की चीज न होकर आपके जीवन में सुकून और स्वतंत्रता लेकर आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम इस किताब की 10 ऐसी गहरी बातें जानने वाले हैं जो न सिर्फ आपके पैसे को संभालने का तरीका बदलेंगी, बल्कि आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा देंगी। अब तक हम 5 बेहतरीन किताबें कवर कर चुके हैं और आज की ये छठी किताब शायद सबसे ज्यादा असर छोड़ने वाली है। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर वाकई गंभीर हैं, तो इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस बेहद खास और आंखें खोल देने वाली किताब को, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। इस किताब का पहला नियम है, असली करोड़पति दिखावे में यकीन नहीं रखते। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं ताकि दूसरों को दिखा सकें कि वो कितने अमीर हैं। लेकिन सच्चे करोड़पति ऐसा नहीं करते। उनके लिए अमीरी कोई ऐसा तमगा नहीं जिसे हर किसी को दिखाना हो। वो समझते हैं कि असली ताकत शोर में नहीं, बल्कि खामोशी में होती है। इसलिए वो ना तो अपनी गाड़ियों का दिखावा करते हैं, ना ही अपने कपड़ों या गैजेट्स का। उनकी सोच ये होती है कि पैसा उन्हें आजादी और सुकून दे, न कि जिम्मेदारियों और तनाव का बोझ बने। यही वजह है कि असली करोड़पति अक्सर साधारण कपड़ों में आम लोगों की तरह नजर आते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और समझ उन्हें सबसे अलग बना देती है। उनके लिए अमीरी का मतलब है आर्थिक सुरक्षा, संतुलन और आत्मनिर्भरता, न कि लाइफस्टाइल का प्रदर्शन। दूसरा नियम है, करोड़पति बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी से जीना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तभी ही हम अमीर बन पाएंगे, लेकिन असली अमीर लोग इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करते हैं। वो जानते हैं कि बड़ी कमाई से ज्यादा जरूरी है उस कमाई को कैसे संभाला जाए। इस किताब में बताया गया है कि ज्यादातर करोड़पति ऐसे लोग हैं जो औसत आमदनी में भी अमीरी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं, फिजूल खर्ची से बचते हैं और हर छोटी रकम को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हर रुपया एक बीज की तरह होता है। अगर उसे सही जमीन में बोया जाए तो एक दिन पेड़ बन सकता है। यानी जिंदगी की असली चाल यही है, कमाओ भले थोड़ा, पर जियो समझदारी से। यही सोच उन्हें धीरे धीरे आर्थिक आजादी तक पहुंचा देती है। तीसरा नियम है, अमीर लोग पैसे को कंट्रोल करते हैं, ना कि पैसा उन्हें कंट्रोल करता। असली अमीर कभी पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो पैसे को अपने पीछे चलाना सिखा देते हैं। उनके फैसले उनकी भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेते हैं। जब हम किसी चीज को सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो नई है या सबके पास है, तो असल में हम अपने पैसों का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। लेकिन करोड़पति कभी ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि हर खर्च का मतलब है एक मौका चूक जाना जो भविष्य में बड़ा बन सकता था। इसलिए वे हर खरीदारी से पहले खुद से सवाल करते हैं, क्या ये खर्च सच में जरूरी है या नहीं?
वे हमेशा अपना बजट बनाते हैं, अपने खर्चों की लिस्ट रखते हैं और सबसे बड़ी बात, वो अपने पैसे को एक आजाद जिंदगी की चाबी मानते हैं, न कि दिखावे का हथियार। पैसा उनके लिए कोई मालिक नहीं, बल्कि एक आज्ञाकारी सेवक होता है जो तभी काम आता है जब उसे सही दिशा दी जाए। चौथा नियम है, असली करोड़पति बचत को अपनी आदत बना लेते हैं, मजबूरी नहीं। अक्सर लोग तब बचत करते हैं जब उनके पास कुछ बच जाता है, यानी पहले खर्च फिर बचत। लेकिन असली अमीर इसका उल्टा सोचते हैं। वो पहले बचत करते हैं, फिर जो बचता है उसी में अपनी जिंदगी को ढालते हैं। उनके लिए बचत कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आदत है। जैसे हमारे जीवन के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह उनके लिए बचत करना भी जरूरी है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यही सिखाती है कि बचत का मतलब सिर्फ पैसों को बचाना नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखना होता है। ये लोग हर महीने अपने लिए एक फाइनेंशियल रूल सेट करते हैं, जैसे 20% इनकम बचत के लिए और 50% इनकम जरूरी खर्चों और बाकी चीजों के लिए। वो जानते हैं कि जिंदगी में आपातकाल कभी भी बताकर नहीं आता और पैसा वही मदद करता है जो पहले से तैयार रखा गया हो। इसलिए असली करोड़पति हर महीने, हर दिन, हर छोटे से छोटे फैसले में ये सोचते हैं, क्या ये चीज मेरी जरूरत है या सिर्फ एक तात्कालिक चाहत। और उनकी यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। पांचवा नियम है, करोड़पति अपनी जिंदगी को खुद की शर्तों पर जीते हैं, ना कि दूसरों की नजरों के लिए। आजकल हम में से कई लोग सोशल मीडिया या समाज की अपेक्षाओं के हिसाब से जीने लगे हैं। कौन सी कार चलानी है, कौन से ब्रांड पहनने हैं, कहां घूमने जाना है, ये सब हमारे आसपास के लोग तय कर देते हैं। लेकिन असली अमीर लोग इस भीड़ से अलग सोचते हैं। उनके लिए जिंदगी का मतलब है खुद के बनाए हुए नियमों पर जीना, न कि दुनिया के दिखावे की दौड़ में भागना। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बताती है कि ज्यादातर करोड़पति अपनी इच्छाओं को सीमित रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चा संतोष बाहर नहीं, अंदर होता है। वो वही करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है, चाहे लोग उसे पसंद करें या नहीं। वो महंगे क्लब में जाने की बजाय अपने घर में बैठकर निवेश की योजना बनाते हैं, ब्रांडेड कपड़ों के बजाय टिकाऊ और साधारण कपड़े पहनते हैं, और उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। ये हमेशा अपने काम पर फोकस रखते हैं। उनकी आजादी का असली मतलब है समय पर अपने बच्चों के साथ रहना और खाना खाना, बिना बॉस के डर के जिंदगी जीना और बिना तनाव के अपने सपनों को जीना। यही तो है असली अमीरी। छठा नियम है, करोड़पति अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते, बल्कि उनको पैसे की समझ भी सिखाते हैं। अक्सर माता पिता सोचते हैं कि अगर उन्होंने पैसा कमा लिया तो बच्चों को वो सब कुछ दे देना चाहिए जो उन्हें खुद नहीं मिला। लेकिन असली अमीर लोग ऐसा नहीं करते। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें बताती है कि करोड़पति अपने बच्चों को केवल पैसा नहीं छोड़ते, वो उन्हें पैसे की सोच, पैसे की कद्र और जिम्मेदारी भी सिखाते हैं। वो जानते हैं कि अगर अगली पीढ़ी को सिर्फ सुविधाएं मिलेंगी लेकिन समझ नहीं मिलेगी तो वो संपत्ति टिक नहीं पाएगी। इसलिए असली करोड़पति अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं कि मेहनत का क्या मोल है, पैसे को कैसे बचाया जाए और कब खर्च करना है, कब नहीं। वो बच्चों को इस भ्रम में नहीं डालते कि हम अमीर हैं इसलिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि वो उन्हें सिखाते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपने दम पर करना होगा। यही वजह है कि ऐसे करोड़पतियों के बच्चे भी जिम्मेदार, मेहनती और सादगी भरी सोच के होते हैं, और यही सोच उनकी दौलत को लंबे समय तक टिकाती है। सातवां नियम है, अमीर दिखना आसान है, लेकिन असल में अमीर होना एक डिसिप्लिन है। आजकल हर कोई अमीर दिखने की कोशिश में लगा है। बड़ी कार, ब्रांडेड घड़ी, फैंसी रेस्टोरेंट और इंस्टाग्राम पर चमकती जिंदगी। लेकिन क्या यही अमीरी है? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें बताती है कि अमीर दिखना तो एक नकाब है जिसे कोई भी उधार, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड से पहन सकता है। लेकिन असल अमीरी अंदर से आती है। वो एक आदत होती है, वह एक अनुशासन होता है जो हर रोज की छोटी छोटी समझदारी भरे फैसलों से बनता है। असल करोड़पति अपनी कमाई को कभी दिखावे में नहीं उड़ाते। वो साधारण कपड़े पहन सकते हैं, पुरानी कार चला सकते हैं, लेकिन उनके बैंक खाते में वो सुकून होता है जो दिखावे वालों के पास नहीं होता।
वो जानते हैं कि एक असली संपन्न इंसान को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह अमीर है, क्योंकि उसकी जिंदगी में पैसा उसकी सेवा में होता है, ना कि उसे परेशान करने के लिए। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है अपने व्यवहार और सोच को बदलना, न कि अपने लुक और स्टाइल को बदलना। 8वां नियम है, करोड़पति बड़े खर्च से बचते हैं, लेकिन जरूरी निवेश में कभी कंजूसी नहीं करते। कई बार लोग सोचते हैं कि अमीर होना मतलब हर चीज पर खर्च करना, लेकिन असल में करोड़पति अपनी जरूरत और चाहत में फर्क जानते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बताती है कि ये लोग फिजूल खर्ची से दूर रहते हैं और अपनी कमाई का हिसाब किताब बहुत सावधानी से रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हर चीज पर कटौती करते हैं। जब बात आती है सही निवेश की, जैसे कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, घर या बिजनेस, तो वे पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटते। उनका मकसद होता है कि वो हर रुपया उस जगह लगाएं जहां से उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिले। इस तरह वे अपने पैसे को सिर्फ बचाते ही नहीं, बल्कि उसे बढ़ाने का भी पूरा प्रबंध करते हैं। समझदारी से किया गया निवेश ही उन्हें आम से खास बनाता है। 9वां नियम है, वे समय के साथ अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, क्योंकि पैसा एक बार निवेश करके भूल जाने की चीज नहीं है। सामान्य निवेशक अक्सर एक गलती करते हैं, वो एक बार पैसे लगा देते हैं और फिर मान लेते हैं कि अब सब ठीक रहेगा। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि असली करोड़पति अपने पैसों को कहीं लगाकर भूलते नहीं, बल्कि वे समय समय पर अपने पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहते हैं। वे यह देखते हैं कि कौन सा निवेश अब भी फायदेमंद है और कौन सा नहीं। लगातार मार्केट बदलता है, जिंदगी की जरूरतें बदलती हैं और उसी के साथ उनकी रणनीति भी बदलती रहती है। वे कभी भी एक ही फॉर्मूला पर भरोसा नहीं करते, बल्कि वो सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसमें बदलाव करते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले रियल एस्टेट में पैसा लगाया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है, तो वे उसी हिसाब से संतुलन बनाते हैं। यही वजह है कि उनके पैसे जड़ नहीं होते, बल्कि हर समय उनकी सोच की तरह विकसित होते रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो जरूरी है कि आप भी समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे असली करोड़पति करते हैं। 10वां नियम है, वे हमेशा धैर्य रखते हैं और अपनी दीर्घकालिक सोच रखते हैं, क्योंकि असली अमीरी रातों रात नहीं बनती। असली करोड़पति जानते हैं कि दौलत बनाना कोई जादू नहीं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो समय, अनुशासन और धैर्य से पूरी होती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बताती है कि जो लोग सच में अमीर होते हैं, वे कभी जल्दी अमीर बनो वाले शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागते। वे समझते हैं कि दौलत एक पौधे की तरह होती है, जिसे हर रोज थोड़ा पानी, थोड़ा ध्यान और बहुत सारा समय चाहिए होता है। इसलिए वे हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं और फिर धैर्य के साथ उसका फल आने का इंतजार करते हैं। वे शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव से घबराते नहीं और ना ही महंगे शौक या ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। उनका फोकस होता है लंबी रेस। वे जानते हैं कि अमीरी दिखाने से नहीं, बल्कि धीरे धीरे लगातार सही निर्णय लेने से आती है। इसलिए उनकी इसी सोच ने उन्हें वहां पहुंचाया है जहां लोग सिर्फ पहुंचने का ख्वाब देखते हैं। अब अगर आप भी यही सोच अपनाएं, धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक नजरिया, तो शायद अगला करोड़पति आपके पड़ोस में नहीं, आप खुद बनेंगे। निष्कर्ष, जब हम छोटे थे तब हमें यही सिखाया गया कि खूब मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो, ज्यादा कमाओ, तभी जिंदगी में अमीर बन सकोगे। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाती है। यह किताब हमें बताती है कि असली अमीरी ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने और बचाने में है। असली करोड़पति वो नहीं होते जो चकाचौंध में जीते हैं, बल्कि वो होते हैं जो गहराई से सोचते हैं, सादगी से रहते हैं और बिना दिखावे के अपने फैसलों से खुद को मजबूत बनाते हैं। न महंगे कपड़े, न ब्रांडेड गाड़ियां, न शौक की नुमाइश, बल्कि अनुशासन, आदतें और फाइनेंशियल समझदारी ही उनकी असली पूंजी होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल लें, तो न सिर्फ अमीर बन सकते हैं, बल्कि उस दौलत से सुकून और आजादी भी खरीद सकते हैं। असली करोड़पति हमेशा अपनी आमदनी से
नीचे का जीवन जीते हैं और दिखावे से नहीं बल्कि अपनी सोच से अमीर बनते हैं। वो अपने बच्चों को भी पैसों की कीमत सिखाते हैं ताकि अगली पीढ़ी सिर्फ अमीर घरों में नहीं, अमीर सोच में पले बढ़े। अगर आप आज भी सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से में आती है, तो यकीन मानिए आप गलत हैं। अमीरी का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, बशर्ते आप अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने फैसले बदलें। याद रखिए, अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप करोड़ों कमाएं, जरूरी यह है कि आप समझदारी से जिएं। यह हमारी पर्सनल फाइनेंस सीरीज की 6ठी किताब थी। अब तक की हर किताब ने कहीं ना कहीं हमारी सोच को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला कल बेहतर हो, तो आज लिया गया एक समझदारी भरा फैसला आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को समझ सकें और मजबूत बना सकें। क्योंकि जब आप किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो वहीं से असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपने इस किताब से क्या सीखा और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, असली फर्क तब पड़ता है जब हम उन बातों को जीने लगते हैं। अब बारी है हमारी अगली किताब की, यू कैन बी रिच टू, विद गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अगर आप अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक सही मार्गदर्शक हो सकती है। ये न सिर्फ निवेश के तकनीकी पहलुओं को आसान भाषा में समझाती है, बल्कि आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के प्रति सचेत और प्रतिबद्ध भी बनाती है। तो अगली वीडियो मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम मिलकर आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स को और भी मजबूत बनाएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।